हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सीजी जॉब अपडेट 2.0। दोस्तों, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी धमतरी जिला छत्तीसगढ़, यानी कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 3 जिलों की बड़ी भर्ती जो है प्रकाशित हो चुकी है। जैसे कि जो पहला भर्ती निकल के आने वाला है वो है धमतरी जिला से, और यह जो होने वाली है कार्य मुख्य पालन अधिकारी धमतरी जिला से होने वाली है। ठीक है, तो इसमें जब विस्तार से हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपको मैं बता देना चाहूँगा जो कि है जनपद पंचायत के अंतर्गत संविदा पद पर भर्ती होनी है। हालांकि इस वीडियो को थोड़ा सा लेट में मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो यह वैकेंसी अभी कुछ दिन पहले ही आई हुई है, तो इसको ध्यान ना दीजिए, क्योंकि वैकेंसी में आपको खास क्या लगता है कि आपका जो जानकारी है ना, तो इसमें 5 प्रतीक्षा सूची समाप्ति पश्चात उक्त पद रिक्त होने पर उस पे जो है भर्ती किया जाएगा। तो इसमें 3 जिलों की भर्ती जो है अभी मैं प्रमुख रूप से आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से पहला जिला है धमतरी, और यहाँ पे विकासखंड समन्वयक जो कि मगर लोड में अनारक्षित का यहाँ पे मुक्त में एक पोस्ट खाली है, जिसके विषय में हम लोग बात करेंगे, और जिसका संविदा वेतन है 39,875 रुपये, जो कि लेवल 10 के अनुसार दिया गया है। इसमें आपको संपूर्ण शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीई बीटेक और न्यूनतम 60% अंकों के साथ जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, अब इसमें जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीई बीटेक मांगा गया, इसके साथ अगर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि है, और दो उपाधि है 2 या 2 से कम वर्ष का शासकीय गैर शासकीय कार्यपालन अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन होना चाहिए। और इसमें जो वेजिटेस होगा मेरिट के आधार पर होगा, जैसे कि आपका हायर सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंक में से आपको 20% लिया जाएगा, और जो शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत 100 अंक का वेजिटेस होगा उसमें से आपका 30 अंक लिया जाएगा। गैर और शासकीय कार्य का अनुभव अगर आपके पास है तो 20 अंक होगा, और 20 अंक आपका प्रायोगिक परीक्षा में होगा, और साक्षात्कार पे 10 अंक होगा। ठीक, प्राथमिकता क्या रहेगी, जो अगर आप जो है इसमें शैक्षणिक संस्थानों में अगर आपका अनुभव है तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। ये रही इसके जानकारी, और अनुभव हेतु पद में दिए गए आवश्यक वर्षों का सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगा जाएगा। ये रही इसकी खास बातें। और अगर आप जो है उक्त संविदा रिक्त पदों पर अगर भर्ती होना चाहते हैं तो इसके नियम एवं शर्तें मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो उक्त पद के लिए नवीन आवेदन किया जाना है। ठीक, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको किसके नाम से बनाना है, कार्य मुख्य पालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी के नाम से आपको 18 अगस्त तक आपको इसको 5:30 बजे तक ड्रॉप बॉक्स में आपको रखना है या फिर भेजना है। ठीक है ना, ये तो हो गया। आवेदन पश्चात इसको स्वीकार नहीं किए जाएंगे, सीधे आपको अथवा ईमेल अथवा इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे, वहाँ पे कार्यालयीन समय तक बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। तो आपको स्पीड पोस्ट से आपको उसको देना है। ठीक, इसमें आयु की बात करें तो 21 से 35 वर्ष यहाँ पे आयु होने वाली है, तो 21 से 35 वर्ष वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सक्षम अधिकारी के द्वारा जो है आपको जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसके लिए आपको फॉर्मेट मैं नीचे बताऊंगा, है ना। तो स्व प्रमाणित आपको छाया प्रति संलग्न करना होगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको देनी होगी। संविदा नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिए रहेगी, और इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, मृत्यु लाभ पर पात्रता नहीं होगी। ठीक है ना, इसमें से बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। इसमें पे लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम आपको संलग्न करना है, तभी जो है यहाँ जो है आपका आवेदन माना जाएगा, है ना। अगर आपने इस पे संलग्न नहीं किया है ऊपर में नाम, तो यह जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो धमतरी.nic.in पर आप जो है लॉगिन करके इसकी पूरी जानकारी आप देख सकते हैं साथियों। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे संविदा नियुक्ति तो आवेदन पत्र का प्रारूप है, आवेदित पद का नाम आपको डालनी है, जिला का नाम आपको संलग्न करना है, जिला पंचायत आपको डालना है, कौन सा जिला पंचायत, यहाँ पे धमतरी लिखा है। ठीक, अभी प्रमाणित स्वप्रमाणित जो है अभ्यर्थी स्वप्रमाणित फोटो चिपकाए, जैसे कि हस्ताक्षर युक्त, है ना। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, फिर आपको इस बॉक्स में अंग्रेजी में डालना है, फिर आपको कौन आवेदन कर रहा है उसको लिखना है, पुरुष है महिला है, ठीक है, जन्म तिथि अंकों में, और यहाँ पे शब्दों में अंकित करना है। ठीक है ना, शब्दों में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिनांक 1/8/2025 को आयु कितना हुआ है, माह कितना हुआ है, दिन कितना हुआ है, उसको संलग्न करनी है। ठीक, इसके लिए आपको एज कैलकुलेटर आपको डाउनलोड कर लेंगे, और यहाँ पे देख लीजिए सामान्य जाति से है कि अनुसूचित जाति से है, अनुसूचित जनजाति से, इसको भी दर्शाना है। पत्र व्यवहार का पता आपको संलग्न करनी है। ठीक,
यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता, स्थायी पता, इसको आधार कार्ड से आपको संलग्न करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता और जो है उत्तीर्ण, यहाँ पे योग्यता में उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड और यहाँ पे प्राप्तांक, पूर्णांक, श्रेणी सबको आपको जो है विवरण देनी ही रहेगी। अनुभव है तो ठीक है, नहीं है तो क्रॉस कर दीजिएगा। वैवाहिक स्थिति आपको दर्शानी है, ठीक है। विवाहित हैं, अविवाहित हैं, उसको भी आपको यहाँ पे लिखना है। अगर विवाहित हो चुका है तो उसको जानकारी यहाँ पे लिखना है, नहीं तो इसको डैश ऐसे करके छोड़ देंगे, ठीक। जितने भी आपके पुत्र या पुत्री हैं उसको संलग्न करना है, बताना है। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर और घोषणा पत्र जहाँ से भर रहे हैं फॉर्म, उसके स्थान का नाम, आवेदक का नाम, हस्ताक्षर वगैरह करके आपको इसको जो है जमा करनी है, ठीक है ना। और कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसको आपको जरूर पढ़ लेना है एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से देख लेना। उसके बाद जो है आप आवेदन कीजिएगा। जो दूसरी बड़ी भर्ती निकल के आई हो, जिसके बारे में अभी मैं आपको पहले ही बता दूँ, 3 जिलों की भर्ती है, जिसमें से पहला धमतरी हो गया। अब दूसरा जिसकी बात करने वाले हैं, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ। साथियों, दूसरी भर्ती जो होने वाली है यहाँ पे छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिला की है, जो कि आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति के द्वारा होने वाला है। तो यहाँ पे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर की भर्ती होनी है। तो इस पे आपको करना क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँगा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अस्थायी रूप से आयुक्त कार्यालय सचिव छत्तीसगढ़ राज्य में जो है आपको आवेदन करना है, जो कि आदिवासी आश्रम आवासीय आश्रम शैक्षणिक के अंतर्गत होने वाली है। इसके लिए आपको, अगर आप इसमें ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, तो आप जो है raigad.gov.in पर लॉगिन करके इसकी पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। और 3 सितंबर तक अंतिम तिथि है। इसके लिए आपको इसको पूरा जो है सारांश को पढ़ना होगा, जो कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो इसमें मार्गदर्शी सूचना प्रारूप जो है ये संलग्न किया गया है, जिसमें रायगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा में यहाँ पे 3 पोस्ट खाली है, ठीक, 3 पोस्ट है। और यहाँ पे टोटल पदों की बात करें, योग की बात करें तो 15 पदों की भर्ती होनी है, ठीक। तो इस पे आप जो है आवेदन कर सकते हैं। कहाँ कितना पोस्ट निकला हुआ है, इस कॉलम से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इसको आप अच्छे से वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे पदों हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहूँगा, टीजीटी के लिए जो है 50% अंकों के साथ जो है NCIT रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन संबंधित 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स संबंधित या विषय में 50% अंकों के साथ जो स्नातक की डिग्री। टीजीटी हिंदी में एक स्नातक में एक विषय हिंदी होना चाहिए, ठीक। और बीएड होना चाहिए। स्टेट पेपर सेकंड या केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा आपकी होनी चाहिए। इस प्रकार से तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और पीजीटी अंग्रेजी में जो है आपको अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। स्नातक स्तर पर भी आपको अंग्रेजी विषय होना चाहिए। और पीजीटी गणित में, तो यहाँ पे बहुत लोग का कन्फ्यूजन रहता है कि गणित में भाई क्या होगा। तो गणित में आपको कुछ नहीं करना है, स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और स्नातक पर जो है आपका गणित विषय होना चाहिए, ठीक। समझ गए यहाँ तक। भौतिकी का भी दिया गया है, इसी प्रकार रसायन का भी दिया गया है, जीव विज्ञान और इतिहास वगैरह का भी, भूगोल राजनीति का भी दिया गया है। इसको आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। मैं PDF जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बीएड होना चाहिए, वांछनीय योग्यता बोला गया है, ठीक है। आयु की गणना जो है आपको करनी होगी, इस पे 21 से 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगा, ठीक। और प्रमुख जो है चयन प्रक्रिया, जैसे कि इसके जो अध्यक्ष होंगे कलेक्टर महोदय जी होंगे और सदस्य जो होंगे जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह होंगे, ठीक, सहायक आयुक्त वगैरह होंगे, ठीक है ना। तो इनके निर्णय पर ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो हायर सेकेंडरी में अंक का 20% लिया जाएगा और स्नातकोत्तर का 30 और स्नातक का 30% और स्नातकोत्तर का 50% लिया जाएगा। अतिरिक्त जो अंक है, जैसे कि आपका जो है कौशल परीक्षा लिया जाएगा, उस पे आपका अनुभव के आधार पर आपके अंक का निर्णय होगा। पीजीटी में न्यूनतम योग्यता स्नातक के लिए इसमें भी दिया गया है, तो इसको आपको अच्छे से वॉच करनी है। और इसमें वेतन की बात करें तो अगर आप क्वालिफिकेशन SRR NESTS के तहत हैं, तो इसमें आप मान के चलिए 35,000 रुपये तक पीजीटी और टीजीटी वाले को 33,000 रुपये आपका वेतन इस पे दिया जाएगा। तो आप 15 दिन पूर्व सूचना देकर समाप्त कर सकते हैं, अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसको पूरा पढ़ना होगा साथियों। और ऑफलाइन आवेदन है तो इसको आपको पूरा पढ़ना ही होगा। बीएड वगैरह आपने अगर किया है तो इसको पूरा ध्यान दीजिएगा। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे PDF में फॉर्म दिया गया है, इसको आपको भरनी होगी। शैक्षणिक योग्यता के साथ जो है
इसको पूरा फिलअप करना होगा। तो यहाँ तक तो हो गया। और आइए हम तीसरे जिले की बात कर लेते हैं, जो कि है परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर रायपुर की है। स्पेशल एजुकेटर के पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी जो है पीएम श्री विद्यालयों में भर्ती होने वाली है, जिसका संपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे ऑल को प्रेस करके रखना है, ठीक, ताकि आपको समस्त जानकारी जो है समय पर उपलब्ध कराई जा सके और प्राप्त हो सके। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है और सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक जरूर करना है। 25 अगस्त तक जो है आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं इसमें पंजीकृत डाक के माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं कितने पोस्ट निकला है। स्वामी आत्मानंद, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल बीरगांव। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पोस्ट अनारक्षित का। तिवरिया में भी यहाँ पे निकला हुआ है एक पोस्ट, और स्कूल कुंडरा में 2 पोस्ट है, और सरगांव में भी यहाँ पे 2 पोस्ट है, और खोरपा में भी 2 पोस्ट है, और सासा होली में भी प्राइमरी स्कूल है जो कि यहाँ पे निकला हुआ है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो 13 पदों की भर्ती जो है होनी है। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना और जहाँ भी आप आवेदन करना चाह रहे हैं उस पे आपको देख लेना है कितना पोस्ट निकला है, उसके बाद ही आप इस पे आवेदन करेंगे, ठीक। पद जो होने वाली है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित के पदों पर भर्ती होनी है। तो आपको इसका विशेष ध्यान देनी है साथियों। इसके साथ ही आपको इसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा, स्पेशल एजुकेटर के पद जिसमें 10 हैं, जिसमें 20,000 रुपये प्रतिमाह आपको वेतन दिया जाएगा, जो कि इसमें आपको यात्रा भत्ता वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो प्राइमरी स्टेज क्लास 1 से 5 के लिए आपको प्राइमरी लेवल के लिए डीएड स्पेशल एजुकेटर होनी चाहिए, ठीक, अप्रूवल विथ यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो डीएड अगर आपने किया है तो बिल्कुल आप पढ़ा सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए जो है 6 से अपर प्राइमरी या सेकेंडरी हायर स्कूल से 9वीं से 10वीं के लिए आपको बीएड स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, तभी आप इस पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे 2 वर्ष का डिप्लोमा आपसे मांगा गया है, और इसको आपको अच्छे से वॉच करनी है। आवेदन की प्रक्रिया जो है किस प्रकार से होगी, तो आवेदन के लिए आपको जो है संपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज लगेंगे, 10वीं 12वीं स्नातकोत्तर, बीएड, डीएड, विशेष शिक्षा, जो भी प्रमाणित है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे संलग्न करनी रहेगी। इसको आपको करना क्या होगा, तो जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वितीय तल कक्ष क्रमांक 37 कलेक्ट्रेट परिसर रायपुर में आपको 25 अगस्त से पहले आपको स्पीड पोस्ट करनी है, ठीक, तभी आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आपको एक खाली लिफाफा भेजना है जिसमें वर्तमान में निवास पता लिखा हुआ, 2 लिफाफा आपको पत्राचार के साथ भेजना है, तभी यह आवेदन जो है संलग्न हो पाएगा आपका। तो चयन प्रक्रिया जो है इसमें भी दिया गया है, और इसको भी आप देख लेना। 25 अगस्त को जो है स्क्रूटनी की जाएगी और मेरिट सूची के प्रकाशन जो है इसके आधार पर किया जाएगा, और वहीं पे ही नोटिस बोर्ड आपका चिपका दिया जाएगा, ठीक। स्पेशल एजुकेटर के पदों पर जो भर्ती होना था इसकी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, जिसको मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया है। फॉर्म भी यहाँ पे भरनी रहेगी, और जैसे मैंने प्रीवियस में बताया कि फॉर्म किस प्रकार से भरना है पीएम श्री का, उसी प्रकार से इसमें भी आपको दिया गया है 10वीं 12वीं स्नातकोत्तर डीएड और बीएड, ठीक। तो इसमें डीएड बीएड मांगा गया है। तो आप इस पे आप बिल्कुल विचार कीजिएगा, कार्य अनुभव अगर है तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस कर देना। और आधार कार्ड से अपना पत्र व्यवहार का पता डालना है, और मोबाइल नंबर भी आपको फिलअप करना है। जो संलग्न दस्तावेज है मैंने भी आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आप फॉर्म डाल देना। अगर कहीं पास भी कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कॉमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।